हेलो दोस्तों, बायोलॉजी एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। सेट 12th लेवल एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, जिसका मास्टर पेपर और मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आंसर की जारी की है। उसके आंसर, पहला क्वेश्चन है आपका, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि खाली जगह की सतह पर स्थित होता है। इसका आंसर है आपका बी, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। सेकंड क्वेश्चन, जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली कहलाती है। तो इसका आंसर है आपका डी, यानी कि नियतात्मक। क्वेश्चन नंबर 3, करिकुलम करिकुलम का सॉरी करिकुलर का आपको हिंदी अर्थ बताना है, जिसका आंसर है आपका परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप होगा। इसका आंसर है आपका ए। पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक खाली जगह रोग है। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, ये वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए और आरएनए एक शर्करा अणु में अंतर है, यानी कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर है आपका ए। क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? तो इसका आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड विद, मतलब किसी लेटर का एंड किससे होता है? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? इसका आंसर है आपका डी, यानी कि आउटलाइन व्यू। 10th क्वेश्चन है आपका 10वां, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, कहलाती है। इसका आंसर है आपका सी, यानी कि निस्तापन। 11वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्रीय विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 12 है, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। इसका आंसर है आपका बी, यानी कि अशोक मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, यह आपका 14 का आंसर है ए, ये मैथ का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है? इसका आंसर है सी, यानी कि अधिशोषण। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैथ का क्वेश्चन है, ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का अनुपात है, दोनों में से प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो मासिक आय होगी। इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 1800 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखो, ये ऑफिशियल आंसर की है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाली गई आंसर की है, कल ही डाली गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है? तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि नवरात्रि जो शब्द है इसमें समास संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला के किस शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है मेवाड़। एक आता है आपका साहिबराम, जो साहिबराम है वो ढूंढार से संबंधित है। तो ये कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन में बच्चे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि नीमराना। क्वेश्चन नंबर 20। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि एच.डी. शाकलिया। क्वेश्चन नंबर 21। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि 1/6। क्वेश्चन नंबर 22। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका मकालू। कौन सी है? मकालू। क्वेश्चन नंबर 23। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। तो इसका आंसर है आपका डॉटेज। क्या है? डॉटेज। स्ट्रक्चर ऑफ जीनोन F5 प्लस आयन, मतलब इस आयन की आपको संरचना बतानी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर है आपका वी, यानी कि वर्ग प्रामीडीय। क्वेश्चन नंबर 25। दस्त के लिए उत्तरदायी इकोलाई जीवाणु होता है? तो इसका आंसर है आपका ग्राम ऋणात्मक, यानी कि ग्राम नेगेटिव। आंसर बी। 25 का आंसर बी है। 26। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किमी चलती है तथा वह दाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलती है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलती है। वह किस दिशा में जा रही है? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि पूरब दिशा में जा रही है। 26 का आंसर होगा आपका सी। 27। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये हम सभी जानते हैं। इसका आंसर है ए, आई.डी. दुआ। तो 27 का आंसर क्या है? ए। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका 4, यानी कि प्रोसेसिंग चक्र। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29। एक जलीय परतंत्र में उत्पादक का सीमा कारक खाली जगह है। तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि 29 का आंसर क्या है आपका? ए। ग्राम सभा की एक वर्षा में कितनी न्यूनतम बैठकें होती हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि 2 बैठकें होती हैं। तो 30 का आंसर क्या है आपका? ए। 31वां क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। टेंडर शुड बी रिटर्न इन लैंग्वेज दैट इज। इसका आंसर है आपका 4, यानी कि ब्रीफ एंड द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति 10 के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 के 10 पेन की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी, 21। सॉरी, इसका आंसर है आपका डी, यानी कि 21%। तो 32 का आंसर क्या है आपका? डी, 21%। 33। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर है आपका वर्षा का समान वितरण। वर्षा का समान वितरण, यानी कि आंसर नंबर डी। तो 33 का आंसर हो गया डी। ये क्या है? राजस्थान में जलवायु को निर्धारित करने वाला उत्तरदायी कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? यानी इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि सीपीयू। सीपीयू आपके द्वारा दिए हुए इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कर देता है।
तो 24 का आंसर होगा आपका सी, सॉरी 34 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 35, ये संख्या है अंडर रूट में दी गई है, इसका आपको मान ज्ञात करना है और इसका आंसर है आपका 879 यानी कि ए। तो 35 का आंसर हो गया आपका ए। 36वां क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसका आंसर है बी यानी कि हम। 36 का आंसर होगा आपका बी। 37वां क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, इसका आंसर होगा आपका ए। तो लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 37 का आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, इसका आंसर होगा आपका 4 यानी कि डी, श्रमिक परिवार की लड़कियां एवं महिलाएं। तो 38 का आंसर होगा आपका डी। प्रश्न संख्या 39, कैलाश श्रृंखला संबंधित है, इसका आंसर है आपका सी यानी कि कैलाश श्रृंखला बाघ संरक्षण से संबंधित है। तो 39 का आंसर होगा आपका सी। ये विज्ञान का क्वेश्चन है जिसमें कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र आपको बताना है। यहां पर U आपका प्रकाश केंद्र से बिंब की दूरी को डिनोट कर रहा है, V प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट कर रहा है और F कर रहा है आपका प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी को डिनोट कर रहा है। तो इसका सूत्र है आपका, लेंस का जो सूत्र है वो है आपका C। तो 40 का आंसर क्या हो गया आपका C। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 41, तुरतई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा यानी कि बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो तुरतई माता को किसके नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा सुंदरी से। तो इसका आंसर होगा आपका सी यानी कि 41। प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो गया आपका सी। ये मैथ का क्वेश्चन है, एन के किस मान के लिए x प्लस ए कोमा कोष्टक x स्क्वायर एन प्लस एन की ए की पावर एन एक गुणनखंड होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 4 यानी कि एन के केवल विषम मानों के लिए। तो 42, क्वेश्चन संख्या 42 का आंसर है आपका डी। अब प्रश्न आता है आपका 43, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खाली जगह की कमी को कम करने के लिए किया गया है। तो इसका आंसर है विटामिन यानी कि बी। अंडरस्टूड। तो सुनहरे चावल का उत्पादन लोगों में खाली जगह की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है विटामिन ए के लिए। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो गया आपका विटामिन ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 44, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम खाली जगह दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। तो कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिनों का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। इसका आंसर है आपका सिंगतल हरिवंश। ये मेल नहीं खाता है। जहां तक रेड दरियाव जी शाहपुर रामचरण जी से संबंधित है, खेड़ापा रामदास जी से संबंधित है, लेकिन सिंगथल है ये हरिवंश जी से संबंधित नहीं है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ये 46वां प्रश्न है, इसको पढ़ने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताता हूं। इसका आंसर है 46 का 2 यानी कि बी। तो 40, प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो गया आपका बी। प्रश्न संख्या 47 पर आते हैं, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है। इसका आंसर है आपका रणछोड़ भट्ट। तो अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट। तो 47 प्रश्न का आंसर हो गया आपका रणछोड़ भट्ट। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। 48वां क्वेश्चन है आपका, सही विलोम शब्द नहीं है। इसका आंसर होगा आपका सी यानी कि आदि और प्रारंभ, ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं,
कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध शब्द है आपका गुरुता। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 50, विपरीत लक्षणों वाले जीनों के जोड़ों को कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि एलील। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी। अब आता है प्रश्न संख्या 51। इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट न करते हुए इसका आंसर है आपका 3, यानी कि सी। प्रश्न संख्या 52, मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं, यानी कि उनका नंबर बताना है आपको। तो वो हैं 33वें मुख्यमंत्री हैं। यूपी के 33वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 59, माही कंचन एवं माही धवल किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो प्रश्न संख्या 59, इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी। अब आता है आपका प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा, सॉरी दोस्तों, 52 के बाद के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उनका तो क्वेश्चन संख्या आपका 53, इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका डी। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर है आपका डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 55, इसमें माध्यांक प्राप्त करना है। इसका आंसर है आपका 35, यानी कि बी। तो 55 का आंसर है आपका बी। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? ये 56वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका डी। तो जो मित्रता है इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसका मतलब 56 का आंसर हो गया आपका डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 57 पर, गोगा जी का जन्म स्थान खाली जगह है, यानी कि आपको गोगा जी का जन्म स्थान बताना है। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि ददरेवा। प्रश्न संख्या 58 पर आते हैं, इसमें आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्रश्न संख्या 58 का आंसर हो गया ए। प्रश्न संख्या 59, माही कंचन एवं माही धवल किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो गया आपका सी, यानी कि 59वें प्रश्न का आंसर है आपका सी, यानी कि मक्का। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो कौन सा रॉकेट है? विक्रम एस, यानी कि आंसर नंबर सी, यानी कि 60 का आंसर हो गया आपका सी। प्रश्न संख्या 61, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? बहुब्री समास है। तो 61, प्रश्न संख्या 61 का आंसर हो गया आपका बी, बहुब्री समास। प्रश्न संख्या 62, शिवालिक डाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। इसका आंसर है आपका ए, यानी कि भावर। जो पथरीली ककरीली पट्टी है उसको किसके नाम से जानते हैं? भाबर के नाम से। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर हो गया आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 63 पर, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? तो किसकी अध्यक्षता में हुई? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। अब आते हैं प्रश्न संख्या 64 पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खाली जगह में विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी कि सी। तो 64 का आंसर क्या हो गया आपका? सी। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 65 पर, भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी
बोट यानी कि नौका रेस आयोजित की गई? यानी कि 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका रेस कहां पर आयोजित की गई? केरल में। कहां पर की गई? केरल में। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 66 पर। 101 का घनमूल बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 66वें प्रश्न का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 67वां। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आपका फैजल अली। फैजल अली क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न संख्या 67 का आंसर हो गया आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 68। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो गया आपका सी, यानी कि क्लिप आर्ट पिक्चर्स को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर हो गया आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 69वां। यहां पर ये रिएक्शन दी गई है। अब आपको बताना है कि ये किसका उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर है आपका बी, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो 69वें प्रश्न का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 70। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको डायरेक्ट बता देता हूं समय को ना बर्बाद करते हुए। इसका आंसर होगा बी, यानी कि 11वां। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 12वां, यानी कि प्रश्न संख्या 70 इसका आंसर क्या होगा आपका सी, यानी कि 12वां। अब आते हैं प्रश्न संख्या 71 पर। निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा शंकु। शंकु क्या है? इन तीनों से भिन्न है। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 72। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला कलर कौन सा है आपका? बैंगनी। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 73 पर। विधान परिषद के सदस्य का चुनाव किया जाता है, तो ये एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और नामांकन से भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर हो गया आपका बी। अब ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 75 का। इसमें आपको एंटीनिम्स बताना है इनकरेज का, तो इसका आंसर हो गया आपका डिस्करेज। तो इनकरेज का एंटीनोम्स क्या हो गया? डिस्करेज। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर है बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 76। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका आंसर है आपका अनु प्लस एशन। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर हो गया आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 77। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? ए जो रक्त समूह है, इसका आंसर है ए, यानी कि ओ माइनस, ये क्या कहलाता है आपका? सर्वदाता समूह कहलाता है। तो 77 का आंसर हो गया ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 78। मुसीबत के समय उपाय खोजना, यह किस के अर्थ को प्रकट करता है? इसका आंसर है आपका बी, यानी कि आग लगाने पर कुआं खोदना। तो 78 का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं 79। शेषफल यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? MOD और ब्रैकेट। इसका आंसर हो गया आपका बी, यानी कि 79 का आंसर हो गया आपका बी।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 80 पर। अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर हो गया आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो कौन सी श्रृंखला है? महाभारत। सॉरी, इसमें महाभारत दे रखा है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यही है। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर हो गया आपका सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है दिए गए सभी। ये सभी श्रृंखलाएं हिमालय से संबंधित हैं। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर हो गया डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 82। ये मैथ का प्रश्न है। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो उसके आधार का व्यास है, तो इसका आंसर हो गया 4 मीटर। आधार का व्यास कितना है? 4 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 83 पर। एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, यानी कि मेंटेनेंस। तो 83 का आंसर हो गया आपका डी। अब आते हैं सॉरी, इसका आंसर है आपका सी। प्रश्न संख्या 83 का आंसर सी होगा, कोडिंग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 84। जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने के लिए भेजने की दर कहलाती है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि बॉड रेट कहलाती है। तो 84 का आंसर हो गया आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 85। किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे खाली जगह दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल, यानी कि उत्तर दर्पण पर कहीं भी रखा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 85 का आंसर हो गया आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। डायमंड है, तो डायमंड क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से किस जिले में महाराज शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? इसका आंसर हो गया सीकर। तो शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी कहां पर है? सीकर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 88। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है, तो कौन सा है आपका? ए, पैर से सिर तक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 89। ये मैथ का प्रश्न है और इसका आंसर है आपका सी। तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर होगा आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 90। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा आपका? पेरिस। देखो मित्रों, ये ऑफिशियल आंसर के आंसर हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 91। एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तब जन्म दर होगी, तो जन्म दर कितनी होगी? 8.5। तो 91 प्रश्न का आंसर हो गया आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 92। प्रतिहार शासक खाली जगह के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवल माला की रचना हुई, तो किसके काल में हुई? वत्सराज के काल में। तो प्रश्न संख्या 92 का आंसर हो गया आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 93। राजस्थान के जिले में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो कितने जिले हैं? 12 जिले राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में शामिल हैं। तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर हो गया आपका सी।
अब आते हैं 94। ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसका आंसर है आपका सी यानी कि 94। तो 94 का आंसर 94 हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 95। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका? कथक। तो ऑप्शन सी। अब आते हैं प्रश्न 96। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि चट्टानें जालौर में पाई जाती हैं? मतलब कौन सी अग्नि चट्टान है जो आपके जालौर में स्थित हैं? तो कौन कौन सी हैं आपके? एक तो आपकी है ग्रेनाइट और दूसरी है राइलोसाइट यानी कि ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 97। ये इंग्लिश का प्रश्न है आपका और इसका आंसर है आपका बी यानी कि एनी पेन विल डू। तो यहां पर क्या आएगा? एनी क्या आएगा यहां पे? एनी। तो 97 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आते हैं 98 पर। ये मैथ का प्रश्न है 98 और 98 का आंसर है आपका ए। सॉरी, ये साइंस का प्रश्न था और इसका आंसर है ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 99। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है आपका? गैर कृषि क्षेत्र का विकास करने का कार्य रूडा का है। तो प्रश्न संख्या 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 100। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ था? तो किस शहर में हुआ था आपके? जयपुर शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ था। तो प्रश्न संख्या 100 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 101। जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित हैं? तो किससे हैं? बहरूपिया कला से संबंधित हैं। जानकीलाल भाट इनका पूरा नाम है और 101 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो कौन सा किला है जिसको सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड से नवाजा गया है? कुंभलगढ़। तो प्रश्न संख्या 102 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 103। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से। किससे संबंधित है? चरी नृत्य से। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका डी। यह आपका एक प्रश्न संख्या 104 जिसमें एक शब्द दे रखा है सबऑर्डिनेट, जिसका आपको हिंदी रूप बताना है। तो सबऑर्डिनेट का हिंदी अर्थ होता है आपका अधीनस्थ यानी कि ऑप्शन बी। तो 104 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आते हैं 105 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी जीवाणुविक कैंची कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी में कौन सा एंजाइम आपका आणविक कैंची कहलाती है? आपका कहलाती है प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो प्रश्न संख्या 105 का आंसर हो गया आपका डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 106 पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो किसने भेजी? करौली के महाराजा ने ये सैनिक सहायता भेजी। तो प्रश्न संख्या 106 का आंसर हो गया आपका डी। प्रश्न संख्या 107। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? यानी कि जो भीमराव अंबेडकर विधि कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, ये कहां पर स्थित है? बगरू। और बगरू आता है आपके जयपुर में। तो प्रश्न संख्या 107 का आंसर हो गया आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 108 पर। यह रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करके लिखने हैं
तो प्रश्न संख्या 108 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एफ। क्या हो जाएगा आपका डी। तो प्रश्न संख्या 108 का आंसर क्या हो गया आपका डी। अब आते हैं 109 पर। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आपका विक्रम साराभाई। किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन बी। तो 109 का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 110 पर, जिसमें आपको इंग्लिश की एक लाइन दी गई है जिसका आपको हिंदी अर्थ करना है। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है आपका? औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। तो 110 का आंसर हो गया आपका बी। 111 जो रीजनिंग का प्रश्न है, ये कुछ आकृतियां दी गई हैं यहाँ पे। तो इन आकृतियों के बाद जो नेक्स्ट आकृति आएगी उसको बताना है। तो कौन सी आएगी? ये वाली, यानी कि ऑप्शन बी। तो 111 का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 112 पर। क्विंड राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह में स्थित है। तो कहां पर स्थित है ये आपका? चेन्नई। कहां पर स्थित है? चेन्नई। क्विंड राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? चेन्नई में। ये प्रश्न संख्या है आपका 112 का आंसर क्या हो गया आपका सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 113 पर। 56 के मैदान स्थित हैं, यानी कि 56 के मैदान कहां पर स्थित हैं? तो कहां पर है आपका? प्रतापगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के जो बीच का स्थान है वो क्या कहलाते हैं? आपके 56 के मैदान कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 113 का आंसर हो गया आपका डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 114 पर। कपिल आम खाता है, इसमें आपको क्रिया बतानी है। तो कौन सी क्रिया आएगी इसमें? सकर्मक क्रिया आएगी, यानी कि आंसर बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 115 पर। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा क्रम है आपका? 8वां क्रम है। राजस्थान का कौन सा क्रम है जनसंख्या की दृष्टि से? 8वां क्रम। तो आंसर डी। अब ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, प्रश्न संख्या 116। इसमें आपको लुप्त संख्या, यानी कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। तो कौन सी आएगी? इसमें आएगी आपकी बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 117। इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ही टुक एज इज द जॉब। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओवर। तो इसका आंसर प्रश्न संख्या 117 का आंसर हो जाएगा ए। अब आता है प्रश्न संख्या 118। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है आपका? चंद्राकार बालिका स्तूप के जो गर्त हैं ये डांड के नाम से जाना जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 118 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 119 पर। यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज कौन सा होगा आपका? समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 120, जिसका आंसर होगा आपका √3, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 121। बाजूबंद आभूषण खाली जगह में पहना जाता है। तो कहां पर पहना जाता है बाजूबंद? भुजा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 122। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो इसका आंसर होगा भू स्थिर उपग्रह कहां घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर। कहां घूमता है? स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 123। गोवा में आयोजित IFI 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो किसे किया गया आपका? चिरंजीवी।
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 124, राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो हेवल्स इंडिया फैक्ट्री कहां पर स्थित है आपकी? अलवर में। कहां पर स्थित है? अलवर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। यह आपका साइंस का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 125, फैटी यकृत होता है तो फैटी यकृत कब पाया जाता है? क्वार्सिकोर जो रोग है, इस रोग की स्थिति होने की स्थिति में फैटी यकृत हो जाता है। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रश्न संख्या 125 का आंसर हो गया आपका बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? अधिसूचना को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 128, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20%, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो गोंद के लिए राजस्थान का कौन सा वृक्ष स्रोत है? सालर, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 130, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 131, भारत में प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 132, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 45, यानी कि ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 133 पर। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक एंड नियोटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका JLN मेडिकल कॉलेज जो अजमेर में है, उसमें आपकी पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो गया? डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 134 पर। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। तो कहां पर रिट याचिका पेश कर सकता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। तो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 135, चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो कौन कौन से राज्य हैं आपके? एक तो आपका राजस्थान है और दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 136 पर। राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? राजस्थान में निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देने का कार्य नहीं है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 137 पर। किस पर आते हैं? 137 पर। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी? तो कौन से रावण ने शरण दी? जोध शिंदे। 137 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 138 जिसमें पोइम दी गई है, इसमें आपको इसका करेक्ट आंसर है आपका डेथ एंड डिकाई, यानी कि आंसर आपका डी। प्रश्न संख्या 139, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 140, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है आपका? जडूला। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। प्रश्न संख्या 141, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कौन सा? आवासीय नदीय द्वीप कौन सा है आपका? ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। 142वां प्रश्न कंप्यूटर का है। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट या रेडू करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 143, जो पॉलिटिकल का प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है? तो कौन से अनुच्छेद में रखा जा सकता है आपका? अनुच्छेद 200 में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? माउंट आबू यानी कि सिरोही में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अब आते हैं आपके 145वें प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है तो कौन सा है आपका? राखी गढ़ी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 146, यहां पर वी लुकअप फंक्शन का कार्य है तो क्या कार्य है? मिलते जुलते रिकॉर्डों को ढूंढना। तो करेक्ट ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 147, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो कौन सी रही? रूबल शेखावत। को करेक्ट ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 148, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? तो क्या कारण है बार बार अकाल सूखे का? अनियमित वर्षा। राजस्थान में नियमित वर्षा नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 149, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा है काली मिट्टी के लिए? सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 150, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा आपका? 9। तो करेक्ट ऑप्शन सी। तो यहां पर ऑफिशियल आंसर की के जो आंसर थे वो सारे बता दिए गए हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप साइट पर जाकर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो बायोलॉजी एजुकेटर में आप सभी का धन्यवाद कि आपने यहां पर सारे प्रश्नों के आंसर देखे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पर। बायोलॉजी एजुकेटर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद